हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईशानवी एंड मॉमी में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ऐसी चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि यार क्या होगा। एंड इसका कोई वो मतलब नहीं है कि हम लड़का चाहते हैं लड़की चाहते हैं, बट ये है कि एक कहीं ना कहीं एक मन में जिज्ञासा होती है कि जान लें कि लड़का है कि लड़की है, उसके हिसाब से डेकोरेशन कर दें उसके वेलकम का, या फिर उसके हिसाब से उसके लिए ड्रेसेस खरीद लें। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो स्पेशली मदर के मन में ज़रूर आती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में मूड भी स्विंग्स होते रहते हैं। तो उस टाइम पे ये ज़रूर एक ना एक बार ज़रूर हर किसी के मन में आता है कि यार लड़का होगा कि लड़की होगा। एंड सिम्टम्स जो है वो ज़रूर चेक करते हैं यूट्यूब पर कि यार पता तो करें ये सिम्टम्स हम लोगों से मैच करते हैं या नहीं, लड़का होगा या लड़की होगी, ताकि हम उस हिसाब से जो है आगे की प्लानिंग कर सकें। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी उस हिसाब से नहीं है कि आप लड़का चाहते हैं या लड़का ही हो टाइप से। सिर्फ इसलिए है कि जो एक हमारे मन में जिज्ञासा होती है, कहीं ना कहीं वो दूसरों के वीडियो देख के, दूसरों का एक्सपीरियंस देख के थोड़ा सा जो है मन में ऐसा पॉजिटिविटी रहती है कि चलो ठीक है लड़की है, उस हिसाब से कपड़े खरीद लो। थोड़ा सा सिर्फ मन के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जो मेरे रियल सिम्टम्स थे, एंड मुझे बेबी गर्ल हुई है, पहले ही बता देती हूँ, मुझे बेबी गर्ल हुई है और मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे वो मैं आपको बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला सिम्टम्स जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी में अगर आपको जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, जो मॉर्निंग में आपको सिकनेस होती है, वो अगर होती है तो आपको लड़की होती है। एंड अगर नहीं होती है मॉर्निंग सिकनेस तो वो लड़का होता है। बट मेरे केस में बिल्कुल डिफरेंट था। मुझे जो है मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं हुई। पूरे तीनों ट्राइमेस्टर में, कंप्लीट 9 मंथ की प्रेगनेंसी में मुझे बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई। एंड मेरी प्रेगनेंसी जो बहुत ज़्यादा स्मूथ चली थी, बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, मुझे किसी तरीके से जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मतलब ना मुझे कभी वॉमिट हुआ, इवन मुझे कभी ऐसे जैसे प्रेगनेंसी में होता है ना कि वॉमिट होता है तब आपको कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट है, मुझे पूरे 9 मंथ में कभी भी जो है वॉमिट नहीं हुआ था। तो मुझे जो है मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई थी एंड मुझे बेबी गर्ल हुई है। ये था फर्स्ट सिम्टम। सेकंड जो है, आपने देखा होगा कि अगर बेबी की हार्ट बीट रेट जो है वो 140 के ऊपर है तो उसको लड़की माना जाता है, 140 से नीचे है तो लड़का माना जाता है। तो ये वाला सिम्टम्स जो था मेरे उसमें सही था, बिकॉज मेरे बेबी का जो हार्ट बीट था वो ऑलमोस्ट तीनों जो मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट थी उस तीनों में जो 140 के ऊपर ही था। सिर्फ मेरा जो लास्ट जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी उस दिन जो सोनोग्राफी हुई थी उसमें 139 था, जो कि नियर बाय 140 था। मैं मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट तुरंत पढ़ के ही दिखा रही हूँ, बिकॉज मेरा जो सोनोग्राफी में बेबी का हार्ट बीट था वो ऑलमोस्ट 146, 150, 156 के अराउंड ही आया करता था। ये मेरी तीनों सोनोग्राफी रिपोर्ट है। एंड दिस वन इज़ फर्स्ट सोनोग्राफी रिपोर्ट जिसमें कि उन्होंने ये प्रेगनेंसी किट भी लगाया था। इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है। एंड ये तीनों बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। ये था सेकंड कि अगर आपकी हार्ट बीट जो है 140 के ऊपर या अराउंड उसके आसपास रहती है तो बेबी गर्ल होती है, एंड अगर उससे नीचे होती है तो बेबी बॉय होता है। तो ये वाला सिम्टम जो था मेरे केस में सही था, मुझे बेबी गर्ल ही हुई है। तो थर्ड जो सिम्टम है वो ये है कि जो पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे पिगमेंटेशन आ जाता है बॉडी में कहीं कहीं पर, जैसे हमारे अंडर आर्म्स में, उसके अलावा हमारे टमी पे एंड बहुत सी जगहों पे। पर मुझे पिगमेंटेशन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, मतलब कहीं पर भी नहीं था। मुझे जैसी बॉडी पहले थी या जैसी बॉडी अभी है सेम वैसे ही 9 मंथ में भी थी मेरी। तो मुझे किसी तरीके से कोई पिगमेंटेशन नहीं था। और ऐसे कहा जाता है कि अगर आपको पिगमेंटेशन होता है तो आपको लड़की होती है और अगर नहीं होता है तो लड़का होता है। तो मुझे पिगमेंटेशन नहीं थी और मुझे लड़की हुई है, तो ये भी चीज़ मेरे केस में गलत है। मुझे कोई पिगमेंटेशन नहीं था। फोर्थ है, अगर आपके फेस पर ग्लो रहता है तो आपके पेट में बेबी बॉय है। और अगर आपके फेस का जो ग्लो है वो चला जाता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे मुहासे एंड बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं, तो आपको बेबी गर्ल होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी खूबसूरती है वो आपकी बेबी गर्ल ले लेती है। पर मेरे केस में मुझे बिल्कुल भी मेरा चेहरा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो गया था, लेकिन जैसा मेरा चेहरा पहले से है सेम वैसा ही चेहरा था। ना कुछ ब्लैकनेस आई थी, ना कोई चेहरे पे पिंपल्स आए थे, कुछ भी नहीं आया था। जैसा चेहरा पहले था सेम वैसा ही चेहरा बाद में भी था। तो ये वाला सिम्टम भी जो है मेरे केस में गलत था, बिकॉज मुझे बेबी गर्ल हुई है एंड मुझे चेहरे पर कोई भी मेरे ऐसी कोई भी नहीं आया था कि ग्लो कम हो गया हो या फिर किसी तरीके कोई मुहासे वगैरह आए हो, तो ऐसा नहीं था। फिर भी मुझे बेबी गर्ल हुई है। फिफ्थ है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पूरी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, हमारे जो ब्रेस्ट का साइज़ है थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, ताकि हम बेबी के लिए जो मिल्क है वो बनता है उस टाइम पे। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पेट में जो है बेबी बॉय है तो आपके राइट साइड का ब्रेस्ट आपके लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट के मुकाबले बड़ा हो जाता है।
और मतलब लेफ़्ट साइड का छोटा हो जाता है एंड राइट साइड का बड़ा हो जाता है। पर मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरी पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे थे दोनों ब्रेस्ट ना ऑलमोस्ट इक्वल थे। मतलब जो मुझे अनइवन की प्रॉब्लम है वो एक अलग प्रॉब्लम है, बाकी मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं थी। जैसा मेरा ब्रेस्ट का साइज़ था सेम वैसा ही था, दोनों इंक्रीज़ हुए थे एंड इक्वली इंक्रीज़ हुए थे, कोई छोटा या बड़ा नहीं था। इसके बाद आता है कि हमारे जो बेबी बम्प का शेप होता है उसके ऊपर। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके बेबी बम्प का शेप जो है वो हैवी होता है तो आपको लड़की होती है, एंड अगर लो होता है तो लड़का होता है। लेकिन मुझे जो है लो था, मेरा जो बेबी बम्प था बहुत ज़्यादा लो था। आप फोटो देख सकते हैं, मतलब मेरी पूरी बॉडी एकदम नॉर्मल थी, बस बेबी बम्प भी बड़ा था और बहुत ही कम, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा दिखता था जैसे 6 या 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ मैं। बट मेरा 8.5 महीने में डिलीवरी हुआ था। सो मेरा जो था लो था शेप, लेकिन मुझे बेबी गर्ल हुई है, जो कि मेरे केस में गलत हुआ है। मतलब कि मुझे मतलब जैसा कहा जाता है कि अगर लो है तो लड़का लड़का होगा एंड हाई है तो लड़की होगी, तो मेरे केस में लो था एंड लड़की हुई है। इसके बाद आती है फूड क्रेविंग की बारी। जैसे अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको लड़का है तो आपको खट्टा एंड तीखा खाने का मन करेगा, एंड अगर आपको लड़की है तो आपको मीठा खाने का मन करेगा। तो मेरे केस में मुझे हमेशा ही खट्टा खाने का मन किया, कभी मुझे मीठा खाने का मन नहीं किया। जनरली मैं मीठा खाती भी नहीं हूँ एंड मुझे मीठा खाने का मन भी नहीं हुआ, और मुझे लड़की हुई है। तो ये चीज़ भी मेरे केस में गलत है। मतलब मैं जनरली इन सिम्टम्स पे बिलीव नहीं करती थी, लेकिन मैंने कुछ वीडियो देख के ये कहीं न कहीं पर्सपेक्टिव बना लिया था मन में कि मुझे लड़का होने वाला है। और इसलिए नहीं कि मुझे लड़का चाहिए या कुछ ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ जनरली मुझे ये था कि हाँ, ये इनके अकॉर्डिंगली जो है मुझे लड़का होने वाला है, मुझे ऐसा लगा था। बट ये सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट गलत हो गई। 1-2 ही चीज़ें हार्ट बीट वगैरह ही सही रही, बाकी सारा कुछ गलत हुआ। एंड जो है मुझे हमेशा खट्टा एंड तीखा खाने का मन ही किया, मीठा खाने का मन नहीं किया। इसके अलावा बात आती है हमारे जो पेट पे लाइन आती है, जैसे हम जो प्रेग्नेंट होते हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका जो नेवल है उसके ऊपर भी एक लाइन आती है और उसके नीचे भी लाइन आती है। तो वो लाइन जो है मेरे केस में ऐसा था कि ऊपर नेवल के ऊपर थी लाइन एकदम स्ट्रेट, एंड नेवल के नीचे थी हल्की सी टेढ़े जाके सीधे हुई थी। और मुझे लड़की हुई है तो ये वाली चीज़ भी मेरे केस में सही थी, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि अगर सीधी होकर टेढ़ी हो तो लड़की है एंड अगर स्ट्रेट हो तो लड़का है। तो ये भी चीज़ मेरे केस में सही थी। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ सिम्टम्स जो कि मेरे केस में ऑलमोस्ट जैसे 11-12 सिम्टम्स जो मैंने रीड किए थे हमेशा से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है मेरे सिर्फ 2 या 3 ही मैच हो रहे हैं, उसके अलावा कोई मैच नहीं हो रहा है। मुझे लड़की हुई है एंड सारे सिम्टम्स जो थे वो लड़के वाले थे, बाकी लड़की हुई है। और सोनोग्राफी रिपोर्ट मैं हमेशा रीड करती रहती हूँ, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी कि सोनोग्राफी में जो लिखे होते हैं चीज़ें LMP, DDN एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं सारा उनको पढ़ के बताऊंगी। बिकॉज अब प्रेगनेंसी के दौरान इतना तो नॉलेज हो गया है कि सोनोग्राफी रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। बाकी ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो सिर्फ इसीलिए बताया कि ये जो झूठ है इन पर ना यकीन ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर हमारे मन में एक सोच लेते हैं यार कि हाँ मैं लड़की होने वाली है, लड़का होने वाला है, एंड नहीं होता है, तो वो कोई मतलब का नहीं है। बिकॉज ये जो है ना कुछ लोगों में ये चीज़ें सही होती होंगी, कुछ लोगों में नहीं होती होगी। क्योंकि मेरे केस में तो मुझे जनरली पूरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे मतलब ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बिकॉज मेरा वेट भी बहुत कम बढ़ा था। जनरली मेरा वेट है 42 kg एंड मेरा प्रेगनेंसी के 9 मंथ में जाके मेरा वेट हुआ था 47। मतलब मेरा वेट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बढ़ा था। एंड मेरी बेबी भी प्री मेच्योर है, मतलब 15 दिन पहले हो गई थी। वो 8.5 महीने में हो गई थी, मुझे सी सेक्शन हुआ है। बाकी जो जितने भी सिम्टम्स थे ऑलमोस्ट सारे गलत थे, हार्ट बीट जैसी 1-2 चीज़ें ही सही हैं। तो मतलब कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं बनाना चाहिए जनरली, क्योंकि हम सोच लेते हैं लड़का होगा। अब मेरे साथ ये हुआ था, मैं जनरली सारे कपड़े ब्लू खरीद लिए थे सिर्फ इसको सोच के कि हाँ लड़का होने वाला है, चलो पिंक ना पहना उसको ब्लू पहना दूंगी मैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो गई, तो ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं बनाना चाहिए बिल्कुल भी। एंड मेरे थे ये सिम्टम्स और मुझे हुई है लड़की। सो ये सारी चीज़ें मुझे ऑलमोस्ट मिथ लगती है, बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। सो आप भी इन चीज़ों बिलीव ना करें। हाँ, पर ये मन की शांति के लिए आप वीडियो ज़रूर देख सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो मन में तो आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करें यार। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक्टिव होते हैं तो आपको बेबी गर्ल होती है, एंड अगर आप लेज़ी होते हैं तो आपको बेबी बॉय होता है। तो यार जनरली मैं आपको बताऊँ, जो बेबी का जेंडर है वो तो
तभी फिक्स हो जाता है जब हमारे मतलब जब बेबी कंसीव होता है हमें, है ना, तुरंत ही उसका जेंडर जो है क्लियर हो जाता है। लेज़ी होना या फिर एक्टिव होना वो तो एक अलग ही चीज़ है, बिकॉज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यार जनरली महिलाओं को थोड़ी-सी लेज़ीनेस आती है। वो हाँ, हमारे मन से हम एक्टिव हो जाएँ वो अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि जो बेबी का जेंडर है वो पहले ही फिक्स हो जाता है। मेरे टाइम पे मैं पूरे प्रेगनेंसी में ना बहुत ज़्यादा आलसी हो गई थी। मैं दिन भर सोती थी, रात में जगती थी। मेरे साथ ऐसा था। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती है मेरे अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सिर्फ मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लड़का लड़की है, मुझे तो मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी बेबी के साथ, लेकिन बस ये था कि मन की शांति के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।